नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र प्रकाश पटेल अपनी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है यूपी बोर्ड का पेपर चल रहा है। अभी 30 मार्च को आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश का पेपर आप जाएंगे देने, इससे पहले मैं आपको इंग्लिश का पेपर एक पैटर्न पूरा सिलेबस यहाँ पे पेपर बोर्ड से रिलेटेड दिखा देता हूँ, जिसे कि मैंने खुद बनाया हुआ है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आइए बात करते हैं टॉपिक पे। ये क्लासेस का नाम है फिलहाल, ये टेस्ट पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन दिखाई दे रहा है, ये क्लास है आपकी। और इंग्लिश का जो है पेपर दिखाई पड़ रहा है 100 नंबर का आपका। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, यहाँ अच्छी तरह से आप देख पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरा नाम फिलहाल दिया हुआ है, ये वीपी पटेल स्टडी पॉइंट चैनल दिया हुआ है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करें साथियों। फिलहाल हम आगे चलते हैं साथियों। तो आगे चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो टाइमिंग यहाँ पे दर्शा रहा है, आप देख पा रहे हैं साथियों, जो टाइमिंग दर्शा रहा है यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है। 3 घंटे 15 मिनट, तो 3 घंटे पेपर सॉल्व करने के होंगे, 15 मिनट आपके पढ़ने के लिए होंगे। और आगे चलते हैं तो साथियों, ये दिखाई दे रहा है इंस्ट्रक्शन करके दिखा रहा है। ये इंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से, कह रहा है कि जो यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो शुरू के जो 15 मिनट होंगे साथियों, वो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बता रहा है कि आप आगे देख सकते हैं, फिर से दिखा रहा है आपको डायरेक्शन, कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ए बी सी एंड डी। ये जो पेपर होगा 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, ए बी सी एंड डी। और उसके बाद साथियों फिर से आगे दिखा रहा है, ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 4 सेक्शंस आर कंपलसरी। जो चारों सेक्शन, चारों खंड के जो प्रश्न होंगे सभी के सभी कंपलसरी होंगे, अनिवार्य होंगे। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। जो नंबर होंगे प्रत्येक प्रश्न के सामने दर्शाए गए होंगे। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम। किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले आपको केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक सभी प्रश्नों को पढ़ना है। नहीं तो कभी कभी ये भी होता है साथियों कि जो है आप प्रश्न को अच्छी तरीके से ना पढ़ के डायरेक्ट आप आंसर दे देते हैं, जिससे कि आपके नंबर कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं और आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। फिर यहाँ पे आइए देखते हैं। तो आपने डायरेक्शन पूरी तरीके से देख लिया साथियों। फिर सेक्शन ए पे आकर बात करते हैं। सेक्शन ए, जैसा कि मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कंप्लीट सिलेबस पे, तो आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। यहाँ सेक्शन ए आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे दिखा रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो भी यहाँ पे पैसेज दिया गया है उसे अच्छी तरीके से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो भी यहाँ पे आंसर दिए जाएंगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे नीचे, उसका आपको उसका आंसर देना है इसी पैसेज को पढ़कर। तो साथियों यहाँ पे देखिए, ये अनसीन पैसेज होता है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ पाठ्यक्रम पे जो सिलेबस है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ये 1 नंबर है, ये पैसेज नंबर 1 है। तो आप पैसेज नंबर 1 पढ़ें। देखिए साथियों, हम पूरा तो यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे पैसेज तो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो लेंदी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी, हमारे लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो पैसेज नंबर 1 है, आप देख पा रहे हैं। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पैसेज नंबर 2 साथियों दिखा रहा है। पैसेज नंबर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पैसेज नंबर 2 दिखा रहा है, आपको इसे भी पढ़ना है। फिर उसके बाद साथियों हम और आगे निकल कर आते हैं, तो यहाँ पे पैसेज जो है कहीं ना कहीं फिर से पैसेज दे रहा है, पैसेज नंबर 3 है। तो इस तरीके से पैसेज 3 है। फिर आप देख पा रहे हैं पैसेज 4 है। फिर उसके बाद हम और आगे थोड़ा सा आगे और जाते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं साथियों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हम और आगे चलने पर पाते हैं कि यहाँ पे पैसेज नंबर 5 भी दिया हुआ है। अब इन सभी पैसेज को पढ़ते हुए हमें क्या करना है साथियों, हमें इनका जो है कहीं ना कहीं आंसर देना होगा, जो क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और ये सारे प्रश्नों का आंसर इसी दिए गए पैसेज में छिपा हुआ है साथियों। तो आपको कहीं और ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की प्रॉब्लम नहीं है। आप केयरफुली होकर आप क्वेश्चन आप पढ़ेंगे और पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 दे रहा है, क्वेश्चन 4 दे रहा है। तो ये कुल मिला
के क्वेश्चंस हुए। फिर क्वेश्चन 5 जो है दे रहा है, यहाँ पे इसका अर्थ पूछ रहा है इनोवेशन का, तो आप पैसेज पढ़िए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे प्रोविजन की सिनोनिम पूछ रहा है, तो हम सिनोनिम वहाँ पे पा जाएंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ मॉनिटर्ड, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन भी देकर पूछ रहा है कि जो मॉनिटरिंग की जा रही थी वो भाई कैसी थी, वीकली थी, ईयरली थी, मंथली, तो आप वहाँ पे पैसेज आप पढ़ेंगे तो वहाँ पा जाएंगे अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पे हम आते हैं साथियों, यहाँ पे सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन बी आप देख पा रहे हैं राइटिंग, तो मैंने पहले भी बता रखा है कि जो है सेक्शन बी में कहीं ना कहीं राइटिंग होगी, यहाँ से आपको डायरेक्टली 20 नंबर मिलते हैं साथियों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे राइटिंग जो दिखा रहा है, यहाँ पे 2 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के बहुत सारे राज्यों में स्त्री पुरुष का जो लिंगानुपात रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो कहीं ना कहीं उसका अंतर बहुत ज़्यादा है, असमानता है। तो हम इस लिंगानुपात की जो असमानता है इसे कैसे दूर कर सकते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार में पुरुषों को अधिक या लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, ऐसा क्यों। और फिर कह रहा है कि हम इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं, इसी पे आपको 100 से 150 शब्दों का एक कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल लिखना है। फिर उसके बाद कह रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, समाज में कहीं ना कहीं जो लिंगानुपात भेदभाव है उस पे हमें लिखना है लेटर। और आप मान लीजिए आपका नाम प्रेम है या प्रीति है, तो आप उसी से जो है रिलेटेड आप कहीं ना कहीं ये टॉपिक दिया हुआ है, आप इसी पे कहीं ना कहीं आर्टिकल लिखेंगे 100 से 150 शब्दों में। अगर फर्स्ट नंबर नहीं आता है साथियों, मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर नहीं आता है, तो हम यहाँ पे आगे चलकर साथियों यहाँ पे आर भी करके एक दे रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे राइजिंग पॉल्यूशन, बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उस पे ये पूछ रहा है, तो उस पे भी हम लिख सकते हैं। फिर आगे और चलकर आते हैं, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं अब आप देखिए ये बात हो गई, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आर्टिकल की हो गई। तो आर्टिकल में 2 ऑप्शन दिया था। फिर से हम आगे चलते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लेटर निकल कर आता है। तो 3 नंबर में अगर आप साथियों देखेंगे तो यहाँ पे 3 में आपको लेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने जिले के जो एसपी हैं उनको अपने क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों से अवगत कराएं, उन्हीं को अवगत कराते हुए आपको एक 100 से 150 शब्दों में क्या कहते हैं, आपको एक लेटर लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे साथियों कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको पहला वाला नहीं आता, मान लीजिए ये नहीं आता, तो आप आर करके इसमें ये लिख सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने क्षेत्र के, यहाँ पे कह रहा है कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पे जो भी गंदगी से संबंधित समस्याएं हैं उसको लेकर आप एक कहीं ना कहीं लेटर लिखिए अपने जो क्षेत्र अधिकारी हैं, यहाँ पे कह रहा है जो स्वास्थ्य क्षेत्र अधिकारी हैं उनको एक कहीं ना कहीं लेटर लिख सकते हैं। तो आपको आर करके दे रहा है, आपको अगर वो पहला नहीं आता, फर्स्ट नहीं आता, तो आप सेकंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे साथियों हमने बताया था आपको सेक्शन सी जो होता है वो पूरा का पूरा ग्रामर होता है, आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा ग्रामर है। तो ये ग्रामर है, यहाँ पे कह रहा है कि जैसा जैसा कहेगा आपको वैसा करना है। यहाँ पे इनडायरेक्ट आपको बनाना है, नरेशन है तो आप इसे बना सकते हैं साथियों। फिर यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी नरेशन दे रहा है, तो इसे भी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, ये फर्स्ट वाला। फिर उसके बाद साथियों हम 2 नंबर देखते हैं, तो 2 नंबर अगर हम देखें साथियों, तो यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है, 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 2 नंबर हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये 2 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, हमें 2 नंबर के क्वेश्चन को करना है कि यहाँ पे कह रहा है कि कम विथ मी स्टे एट होम, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, आपको जैसा ब्रैकेट में दिखा रहा है इसे पैसिव बनाना है, जैसा भी आपको दिखाएगा वो करना है, पैसिव बनाना है। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पे 1 नंबर देखे तो इसे करेक्ट करना है। इनकरेक्ट है साथियों, ये क्वेश्चन दिया गया इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करना है। ये भी इनकरेक्ट है, आपको करेक्ट करना है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बता रहा है, यहाँ पे चूज करना है आपको, आप चूज करिए कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इन प्रश्नों को देख करके कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा सकते हैं। द ऑब्सेशन ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों एनार्की होगा, आप यहाँ पे देखिए एनार्की होगा। तो फिर आगे यहाँ पे हम और आगे आते
हैं तो फिर यहाँ पे कह रहा है भैया, फिर आगे बता रहा है कि द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स इसका मतलब होता है टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा साथियों। फिर हम और आगे चलकर देखते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है सिनोनिम, सिनोनिम पूछ रहा है साथियों। यहाँ पे सिनोनिम हमें बताना है, जो सिनोनिम बताना है वो कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ मिग्री, तो इसका यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एंटोनिम बरेन का देखें साथियों तो यहाँ इनफर्टाइल हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे साथियों आगे पूछ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर, तो यहाँ पे दो दे रहा है साथियों, तो हमें इसको करना है। कह रहा है कि डोज एंड डोज, तो कहने का मतलब दोनों यहाँ पे कह रहा है कि डोज डोज, तो फर्स्ट वाला जो डोज है ये वाला डोज, इसका मतलब होता है साथियों खुराक, ये वाला होता है ऊँघना। अब इसी को अपने शब्दों में एक वाक्य में इसे कर देना है। ये सेल फर्स्ट वाला इसका मतलब होता है साथियों कोशिका, और ये सेल जो है इसका मतलब होता है बेचना। फिर हम आगे आते हैं तो इसे ट्रांसलेशन करना है। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं साथियों, जिस तरीके से आपको 5 नंबर ये ट्रांसलेशन देगा तो ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये ट्रांसलेशन 5 नंबर, आपको 5 नंबर इस ट्रांसलेशन से मिल जाएगा। फिर हम आगे आते हैं साथियों तो ये लिटरेचर, ये बुक का पार्ट है। लिटरेचर पे अगर हम आए तो ये बुक का पार्ट है, तो ये बुक में कहीं ना कहीं ये आपको करना है, 2 करने हैं साथियों। जो भी आपको आसान लगे वो 2 आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे करें चाहे तो आप इसे करें, या आप और आगे आकर यहाँ पे देखिएगा सी नंबर भी दिखा रहा है तो 3 देगा, आप 3 में से इसे करने हैं साथियों, तो 3 में से आप चाहे इसे कर सकते हैं। फिर कह रहा है, ये कह रहा है कि आंसर एनी वन, भाई 2 दिया हुआ है, 2 में से किसी एक को आपको करना है, ये 7 नंबर देगा। फिर और हम आगे आते हैं साथियों तो ये कहीं ना कहीं पोएट्री दे रहा है, तो पोएट्री दे रहा है साथियों, तो यहाँ पोएट्री से हमें करना है माय मदर एट 66 ईयर्स, तो ये वहाँ वाला चैप्टर है। तो साथियों वहाँ से क्या करने हैं आपको, ये कहीं ना कहीं पैसेज आपको जो दिया गया स्टेंजा है, इसे पढ़कर ये आंसर जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं इसके आपको आंसर लिखने हैं। फिर कह रहा है साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल आइडिया कह रहा है, तो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया आप कोई भी लिख सकते हैं, चाहे अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चाहे कीपिंग क्वाइट, ये आपको 4 नंबर देगा। फिर कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच, तो भाई यहाँ पे कह रहा है कि एनी वन ऑफ द, तो यहाँ पे 2 में से किसी एक को करना है, 2 में से किसी एक को आप कर सकते हैं, 2 में से किसी एक को, 2 में से सॉरी क्षमा चाहते हैं साथियों, 2 में से यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 में से आपको कहीं ना कहीं 2 करने होंगे। 3 दिया गया है तो आपको 2 करने होंगे। ए आप देख पा रहे हैं, ये ए है, आप देख पा रहे हैं ये ए है, ये बी है, और यहाँ पे नीचे सी दिया गया है। तो इन तीनों में से किसी एक को आप करेंगे, तो किसी एक को आप करेंगे तो ये आपको हो जाएगा। ये चाहे ये वाला करे चाहे ऊपर के आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे दे रहा है, आगे यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे साथियों कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स 7, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं आपको लिखना है, ये 7 नंबर का लॉन्ग वाला है, तो 7 नंबर का लॉन्ग वाला है साथियों, तो इसे आप चाहे ए करें चाहे बी करें, तो ये लॉन्ग वाला है जो है, तो इसे आपको करना है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद हम और आगे चलते हैं साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लॉन्ग वाला जो है, यहाँ पे जो लॉन्ग वाला है साथियों, यहाँ पे ये लॉन्ग वाला तो आपको 7 नंबर देगा, तो आप 7 नंबर में से करिएगा। ये जो है साथियों 60 नहीं, ये 100 होगा, 100 और यहाँ पे आप कर सकते हैं इसे जो है 150, यहाँ पे 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है, तो 2 में से किसी एक को करना है। तो ये कुल मिला के ओवरऑल एक ओवरव्यू है आपके पेपर का। इसी तरीके से आपका पेपर होगा साथियों। तो ये हमारा वीपी पटेल स्टडी पॉइंट चैनल है, इस चैनल को आप लाइक करें, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो भी लास्ट तक वॉच करें साथियों। बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद करते हैं आपको पेपर समझ में आया होगा। ये कुल मिलाकर आपका पेपर है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।